हमारे लिए यह जानना अहम है कि वह कौन सी सिफात हैं जो किसी शख्स के अंदर होंगी जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करेंगी। हम में से हर एक वाकई सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा होगा अगर हम अल्लाह की तरफ जरा सा भी बढ़े हैं और अगर हमने उसकी रज्जा और उसकी मोहब्बत हासिल कर ली हो। आज मैंने जो करने का इंतखाब किया है वह यह है कि कुरान की उन आयात से गुजरूं जो उन सिफात और उन लोगों को बयान करती हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। कुरान में बहुत सी आयात ऐसी हैं जिनमें अल्लाह फरमाता है कि वह मोहब्बत करता है और फिर वह किसी सिफत का जिक्र करता है, या ऐसी आयात जिनमें अल्लाह फरमाता है कि वह मोहब्बत नहीं करता और फिर वह किसी सिफत या किसी गिरोह का जिक्र करता है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इन आयात से बाकायदा तरीके से गुजरें इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी से, तो हम बेहतर हालत में होंगे ये समझने के लिए कि आया हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं या अल्लाह से दूर जा रहे हैं। तो अगर हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 222 को देखें, अल्लाह उन लोगों के बारे में बात करता है जो मुसलसल माफी मांगते हैं, वो उनसे मोहब्बत करता है, वो उनसे प्यार करता है, और उन लोगों से भी जो साफ होते हैं वह पाक होते हैं, वह बाहरी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी साफ रहना पसंद करते हैं। तो आयत यह है, गौर करें, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है और फिर वह दो सिफात का जिक्र करता है। अत्तवाब वह है जो मुसलसल तौबा करता है, अत्ताइब वह है जिसने एक बार तौबा की, तव्वाब वह शख्स है जो हमेशा अल्लाह से तौबा करता है। क्या तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो सीखो कि अल्लाह से हर दिन कई बार माफी मांगना है। हैरतंगेज, अल्लाह हमें यह हासिल करने में मदद दे। फिर वह फरमाता है अल-मुततहिरीन, वह लोग जो साफ रहना पसंद करते हैं। और जब हम सफाई की बात करते हैं तो यह सोचना गलत है कि इसका मतलब सिर्फ साबुन इस्तेमाल करना और अपना हाथ साफ करना है। अल्लाह हमें माफ करे, सफाई सिर्फ जाहिरी सफाई नहीं है, नहीं, इसमें बातिनी अंदरूनी सफाई भी शामिल है। तुम साफ हो, तुम्हारा जहन साफ है, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे नजरियात, तुम्हारे कारोबारी मामलात साफ हैं, तुम्हारे ताल्लुकात साफ हैं, हर चीज खूबसूरत और साफ है, तुम ईमानदार हो, तुम रास्तबाज हो। जब बात तुम्हारे वक्त की आती है, जो वादे आप लोगों से करते हो तो आप उन्हें पूरा करते हो, ये तुम्हारे ताल्लुकात की सफाई है। लिहाजा साफ के लफ्ज के हर पहलू में साफ रहो। इबादत के आमाल में भी सफाई को शामिल करो। जब तुम इबादत करो तो सही तरीके से इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उस तरीके से इबादत करो जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इसमें अच्छे बनो, साफ बनो, अपना वक्त लो। अगर तुम अपनी नमाज में जल्दी करते हो तो उसे साफ नमाज नहीं कहा जाएगा। अल्लाह हमें हमारे तमाम अमाल में और जिस्मानी तौर पर सफाई और पाकीज़गी हासिल करने में मदद दे। तो हाँ, वुजू करने के लिए अपने आप को धोने के काबिल होना, अपने आप को पूरा करने के काबिल होना। आप जानते हैं कि एक मोमिन के लिए गुसूल जरूरी है। ये वो चीज है जो सफाई का सिर्फ एक खास पहलू है। आप अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो इस सफाई को अपनी जिंदगी के तमाम दूसरे पहलुओं तक फैला दो। फिर हमारे पास सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 है। अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो भलाई करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो मेहरबान होते हैं। वो जो मेहरबान होते हैं, क्या तुम मेहरबान इंसान हो? अगर नहीं तो तुम बेहतर बन सकते हो, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप अल्लाह की मोहब्बत हासिल करेंगे। क्या तुम एक अच्छी इंसान हो? क्या तुम वाकई दूसरों के साथ अच्छे हो? क्या तुम लोगों तक पहुंचते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो अल्लाह तुम तक पहुंचेगा। इसी तरह तुम हासिल करते हो मोहब्बत को। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 146, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो सब्र करते हैं, वो जो बर्दाश्त करते हैं। जिसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो मुश्किल होंगी, जो एक चैलेंज होंगी, जो बिल्कुल वैसी नहीं होंगी जैसा मैं चाहता था। मुझे जानने की जरूरत है वो हमेशा वैसी ही होती हैं जैसी अल्लाह चाहता है। मैं उस पर राजी हूंगा, मैं सब्र करूंगा। मुझे कंट्रोल करने वाले की मोहब्बत हासिल करनी है। वो सब कुछ कंट्रोल करता है। जब मैं इस हकीकत के सामने झुक जाता हूं कि वही अल्लाह इख्तियार रखने वाला है, तो मैं उसकी मोहब्बत हासिल करता हूं।
تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو جھک جاتے ہیں، جو اس پر صبر کرتے ہیں جو میں نے ان کے لیے چنا ہے۔ کوئی وفات پا گیا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آئی، تمہارا کوئی حادثہ ہوا، کوئی آفت آئی، بس صبر کرو، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس صبر کے بدلے میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ پھر اللہ پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں دوبارہ بات کرتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں، اور در حقیقت یہ مخصوص آیت کوبا کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور کس طرح کوبا کے مسلمان بیت الخلا کے استعمال کرنے کے بعد پانی سے خود کو صاف کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم سب پر لازمی ہو گیا ہے۔ جہاں پانی دستیاب ہو، اگر ہم نے بیت الخلا استعمال کیا ہو تو ہمیں پانی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ صفائی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اپنا وقت لو تاکہ تم ہر طرح سے ایک صاف ستھری شخصیت بن سکو۔ پھر اللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ایسی چیز کا ذکر کرتا ہے جو ہم سب کو متاثر کرتی ہے۔ جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف پر ڈٹے رہتے ہیں، جو منصف ہیں، جو عدل کرنے والے ہیں، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے اہل کھانے کے خلاف، تمہارے دوستوں رشتہ داروں کے خلاف دوست ہو یا دشمن، انصاف ہی ہوتا ہے۔ اور وہ شخص جو انصاف کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، اور وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو کہ کوئی ایسا شخص جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ درست ہے اور تم غلط ہو، اور تم واقعی اٹھ کر کہتے ہو جانتے ہو میں دراصل غلط ہوں اور وہ شخص درست ہے۔ ذرا تصور کرو کہ کوئی ایسا شخص جس سے تم نفرت کرتے ہو اور جسے تم حقیر سمجھتے ہو، لیکن تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ مجھ سے اور تم سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے، اور تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں ضرور انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کی ضد اپوزٹ کیا ہے؟ ناانصافی۔ تم لوگوں کے حقوق غصب نہیں کر سکتے اس دعوے کے ساتھ کہ میں دنیا میں کچھ حاصل کر لوں گا۔ ایک زیادہ قیمتی چیز کھو دو گے، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو ہر وقت اس سے ڈرتے باخبر رہتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے باخبر رہو۔ تقوی یہ بھی ہے کہ تم اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کرو۔ ایک رکاوٹ کا مطلب ہے آپ کے اور جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کر کے اور اس کی ممانعتوں سے بچ کر، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو میں کوئی ایسا عمل نہیں کر سکوں گا جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا اور باخبر ہوں۔